हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1 का सी, पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, इसमें हम सभी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं पीछे का। ठीक है, कक्षा 9 की बुक पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें अगर कोई भी बच्चा अगर चैनल से नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और क्लास को देखने के बाद अंत तक जरूर देखिए और इसके बताइए कमेंट में किस तरह क्लास है, कैसा लगा क्लास। ठीक है, देखिए इसमें यदि रूट दो एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें सिद्ध करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यानी यहाँ पर पहले सबसे पहले इनको मानना पड़ेगा। जिसे माना r बराबर कोई संख्या से आप मान सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस रूट में 2। तो यहाँ पर देखिए r क्या है, तो इसमें r एक परिमेय संख्या है। r क्या है, r एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर r एक परिमेय संख्या है। अब इनको हल करेंगे, तो यहाँ देखिए हल करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इसके। तो यहाँ देखिए r का स्क्वायर करेंगे बराबर इधर 2 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसमें से जब हल करेंगे तो देखिए क्या आते हैं, तो यहाँ पर देखिए r स्क्वायर आएगा और यहाँ पर a प्लस बी का सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट में 2, 2 रूट में 2 गुणे रूट में 2, ये किस पर हल हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, फिर क्या बोला है 2ab। ठीक है, तो इस तरह हो गया। इसमें से हल करेंगे तो क्या आएंगे, आर स्क्वायर बराबर 4 आएंगे, और यहाँ पर क्या आएंगे, स्क्वायर ये भी रहेगा, यहाँ पर क्या होंगे 2 आएंगे, रूट रूट से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 आएंगे और प्लस यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 4 आएंगे और यहाँ पर क्या आएंगे, रूट में 2 आएंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे, तो यानी आर स्क्वायर बराबर 6 रूट प्लस 4 रूट में 2 आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर रूट 2 के बराबर जब निकालेंगे हम, तो यहाँ पर कहाँ आ सकता है, तो देखिए रूट 2 के बराबर निकालेंगे तो आर स्क्वायर इधर 6 आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर बचा का 4 रूट में 2। अगर हम रूट 2 के निकाले हैं बराबर, तो यहाँ पर देखिए ये रूट 2 के बराबर, इधर 4 है तो गुणा कर रहे हैं तो इधर जाकर भाग करेगा, तो आर स्क्वायर माइनस 6 बटा के का आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ आप देखिए, तो इसमें रूट 2 बोल रहा है कि अब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है, देखिए आर जो है एक परिमेय संख्या है, आर जब परिमेय संख्या है तो आर स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है यानी आर स्क्वायर माइनस 6 बटे के 4 भी एक का है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब आर स्क्वायर माइनस 6 बटा के 4 एक परिमेय संख्या है, और रूट देखिए एक परिमेय संख्या नहीं है, रूट 2 का है, अपरिमेय संख्या है, रूट 2 का है अपरिमेय संख्या, रूट 2 का है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि यहाँ पर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है बोला है, ठीक है। तो रूट जब परिमेय संख्या नहीं तो वो अपरिमेय संख्या होगी, और जब अपरिमेय संख्या होगी तो कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर जो दो बराबर हैं यहाँ पर बराबर नहीं होंगे, यानी ये क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। रूट 2 के बराबर आर स्क्वायर माइनस 6/4 नहीं होगा, तो इसलिए इसके बराबर ये नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, 2 प्लस रूट 2, यहाँ लिख सकते हैं इसलिए 2 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर भी सिद्ध करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, माना r बराबर 3 रूट में 3। r क्या है इसमें, r एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए r एक परिमेय संख्या है, तो हम जब यहाँ हल करेंगे तो देखिए क्या आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं है रूट 3 रूट में 3, तो यहाँ पर रूट 3 का मान निकालेंगे, तो अगर रूट 3 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, r/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर r/3 का है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी इसको क्या कहेंगे, r/3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए रूट 3 जो है इसमें अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कहा है रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए रूट 3 और बराबर r/3 है, तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, ये रूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यानी इसके इक्वल नॉट होंगे, यानी रूट 3 के बराबर r/3 नहीं होगा, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं अतः 3 रूट में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह लेकर के हल करते, इसको हल किए थे क्या आया, एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। इस तरह के हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, तो पहले सबसे पहले इसमें पूछा है -1 और 1 के बीच में, तो हम यहाँ पर निकालेंगे -1 और 1 के बीच का परिमेय संख्या। इसमें देखिए दो पूछा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम पहला निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर निकाल रहे हैं, पहला निकाल रहे हैं। यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होंगे, तो इसको पहले सबसे पहले कहा जब दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं 1/2 को गुणा करा देंगे और इन दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। इसमें योग करेंगे तो -1 और +1 कर देंगे, तो कितना आएंगे, तो इनको हल करेंगे तो देखिए 1/2 और यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर देखिए 0 आएगा, तो क्या आएंगे 0, और इनके गुणा करेंगे तो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो यानी एक परिमेय संख्या का निकला 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा जब निकालेंगे ये क्या आएंगे, तो दूसरा वाला निकालेंगे तो हम बताए हैं पीछे किसी किसी से लेकर निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 और 0 के बीच का परिमेय
संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 1/2 को गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, यानी 1 + 0 का योग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देख रही हैं तो 1/2 और गुणे यहाँ पर योग करेंगे तो 1 आएगा बराबर 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच निकाले हैं तो कितना आया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 -1 और -1 के बीच की दो परिमेय संख्या, इसमें दो परिमेय संख्या, तो देखिए यहाँ पर दोनों निकाले हैं, कौन कौन से निकाले हैं, तो यहाँ पर देखिए निकाले हैं किसका किसका, यहाँ पर एक 0 निकला है, एक 1/2 निकला है। ठीक है, तो ये दो परिमेय संख्या निकल गई, लेकिन इसमें देखिए पूछा है क्या, इसमें ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, तो देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां पर एक और लिख दे रहे हैं, यहां पर जैसे हमें देखिए यहां पर -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर दो संख्याओं के बीच में अगर निकालते हैं तो उसमें अनंत परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इस तरह करके कर सकते हैं। दूसरा वाले क्वेश्चन ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें 20 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो देखिए यहाँ a और b का है, दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और a b परिमेय संख्याएं हैं। यदि b = 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध करके बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लेंगे ए बी को, यानी ये दोनों का है एक परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पहले बताया है ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे ए और बी दोनों का है दो परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें से देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और a b परिमेय संख्याएं हैं। यदि इसमें देखिए और इसमें बोला है कि अगर b = 0 हो तो यहाँ पर इसको भी सिद्ध करना है, यानी a/b को भी सिद्ध करना है कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम ये भी देख सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो दो एक परिमेय संख्या ही आती है, तो वहां पर हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, पहला इसमें से a प्लस बी है, ठीक है, इसमें a प्लस बी, इसको देखिए पता करना होगा, तो किस तरह पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर इसके बराबर में देखें तो कोई एक मान रख दे रहे हैं, देखिए कोई भी मान रख करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर a और b अगर परिमेय संख्या है तो वो दोनों योग करने पर भी एक परिमेय संख्या आती है, क्योंकि क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, क्रम विनिमय अगर नियम से देखेंगे तो वो भी आएगी, ठीक है, तो उस नियम से भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखा सकते हैं कि अगर a बराबर कोई एक परिमेय संख्या ले रहे हैं, a बराबर अगर 2/के हम 7 ले लिए और b बराबर कोई ले लिए इसमें इस 3/7, ठीक है, तो यहाँ पर अगर योग करके दिखाएं तो यहाँ पर देख लिए, तो यहाँ पर एक मान 2/7 और प्लस 3/7 b के मान हो जाएंगे, इनका योग करेंगे तो क्या आएंगे, एक 5, यानी हर समान होंगे तो हर वही रहेंगे, और 2 3 जोड़ देंगे तो यानी 5/7 आएंगे। तो ये देखिए क्या आया, एक परिमेय संख्या ही आया कि नहीं, यहाँ पर कह सकते हैं ये एक का है परिमेय संख्या है। यहाँ देख लीजिए 5/7 एक परिमेय संख्या, यानी a प्लस बी को हम जोड़ रहे हैं तो एक परिमेय संख्या आ रहे हैं, यहाँ पर a भी क्या होगी, a प्लस बी भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह अगर दूसरा देखे जाएंगे यहाँ पर a माइनस बी होंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हल करेंगे उसी तरह, यहाँ पर देखिए 7 होंगे, 2/7 होंगे, और यहाँ पर माइनस होंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है, और 3/7 है, तो इसमें भी हल करेंगे तो -1/7 आएंगे, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरा में इसी तरह देखेंगे, तो तीसरा देखिए है इसमें ए बी, तो इसको पता करना हो तो यहाँ पर देखिए इसमें पता कर सकते हैं कि जैसे ए है तो देखिए 2/7 है और गुणे बी है तो इन दोनों के बीच में गुणा है, और 3/7 है तो इसका गुणा करेंगे तो 3 यानी कि 6 आएंगे और 7 7 49 आएंगे, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए चौथे नंबर पर आता है a/v, यानी इसमें क्या होता है, ये भी देखिए इसमें a/b, इसमें बोला है कि b का मान 0 नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें सिर्फ b का मान इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल नॉट 0, ठीक है, ये होना चाहिए तब ये होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है देखिए, यहाँ पर क्या है, ये है b इक्वल नॉट 0, यानी b का मान 0 नहीं होगा, कोई भी हम परिमेय संख्या कोई भी रख रहे हैं संख्या तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, यहाँ पर जिसे देखिए ये क्या है, 2/7 है, ठीक है, 2/7 है, और इसमें भाग करना है 20 से, 20 यानी कि कितना है, 3/7 है, आप कोई भी मान रख सकते हैं, 2/7 जैसे उसी तरह रहेंगे, इसको गुणा बनाएंगे तो 7/3 आएंगे, ऐसे कट जाएंगे तो क्या आएंगे, 2/3, ठीक है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, तो ये सब एक परिमेय संख्या ही है, तो इस तरह बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हल कर ए का मान और बी का मान कोई भी एक परिमेय संख्या ले सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या आप बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी परिमेय संख्या बना सकते हैं, एक मान आप जितना रखना चाहते हैं उतना परिमेय संख्या होना चाहिए, और बी का मान भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि बोला है कि ए और बी दोनों परिमेय संख्या होना चाहिए, बस उसी से सिद्ध करना है तो उस तरह कर सकते हैं, ठीक है, अगर उस नियम से करना होगा, क्रम विनिमय नियम से लगाना होगा, वहाँ पर अगर कैसे होंगे, यहाँ पर देख लें ए और बी परिमेय संख्या ही है, और वहाँ पर अगर इस तरह करना होगा तो वहाँ पर ए और बी बिलोंग टू क्या होंगे, क्यू होंगे, यानी क्यू का मान कोई भी रख सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या रखेंगे, ठीक है, तो इसके अगर अनुसार लगाएंगे तो a प्लस बी भी क्या होंगे, यहाँ पर देखिए
ए बी बिलोंग टू क्यू, यहाँ पर देखेंगे तो इसका यानी क्यू का मान ए और बी को जो हम हल करेंगे तो वही जो कोई भी हल करेंगे तो क्यू का मान आएगा। तो यहाँ पर ए और प्लस बी या बिलोंग टू क्या करेंगे क्यू ही आएगा। तो ये भी क्या है एक क्रम विनिमय के नियम से है। ठीक है, तो यहाँ योग के क्रम विनिमय से ये क्या है योग कर रहा है, तो यहाँ योग के क्रम विनिमय नियम से कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह भी कह सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो देखिए योग का क्रम विनिमय लगेगा, यहाँ अंतर का क्रम विनिमय लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा और गुणन का क्रम विनिमय लगेगा। ठीक है, तो उस तरह के निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भाग का क्रम विनिमय नियम लगेगा। इस सभी को नियम लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इसमें देखिए यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें जब करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है मानेंगे। इसमें देखिए माना a बराबर p बटा के क्यू। ठीक है, a बराबर p बटा क्यू, जहाँ इसमें देखिए क्या है एक धन परिमेय संख्या पूरा a बराबर धन परिमेय संख्या क्योंकि बोला है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है बोला गया है इसमें a एक धन परिमेय संख्या है हो, तो इसमें बोला है तो यानी a बराबर p बटा क्यू हो। और यहाँ पर क्या होता है p बटा क्यू, जहाँ p और q दोनों का होते हैं पूर्णांक होते हैं, दोनों धन पूर्णांक, क्योंकि धन बोला है तो धन पूर्णांक कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, धन पूर्णांक है तथा q इक्वल नॉट जीरो, q का मान जीरो नहीं होगा। ठीक है, तब जाकर के होगा। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। और देखिए इसमें n बोला है एक धन पूर्णांक है, तो n बराबर जो बोल रहा है इसमें क्या है n बराबर जो बोल रहा है तो इसमें एक धन पूर्णांक बोल रहा है, वो भी क्या बोल रहा है कि एक से बड़ा हो, यानी एक न रख करके एक से बड़ा रखेंगे संख्या। यानी कहाँ से रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या लेंगे आगे। तो यहाँ पर जो बोला है इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं इसके n का है, इसमें n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तथा इसमें बोला है एक से क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। एक से इसको बड़ा बना देंगे, क्या बना देंगे एक से बड़ा, यानी एक से बड़ा कर देंगे इसको, यानी एक न रख करके उसमें एक से बड़ा रख देंगे इस ग्रेटर देन। ठीक है, तो इस तरह के रखेंगे तो एक से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मान रख करके देखेंगे तो क्या वो परिमेय संख्या बन रही है कि नहीं, तो यही दिखना है इसमें। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जैसे हम पहला नंबर रख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 2 3 रख करके दिखा दे रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर जब हम रखेंगे ए स्क्वायर, अगर ए का मान यहाँ पर n है तो यहाँ पर ए स्क्वायर रखेंगे। अगर एक मान हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, तब देखिए ए के पावर हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर ए के पावर जब 2 रखेंगे तो p बटा क्यू के मान भी क्या होंगे, इसके पावर भी क्या होंगे 2 होंगे, होंगे कि ना। जब यहाँ पर ये होंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी क्या है एक धन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो कि इनको बोल सकते हैं क्या होंगे एक परिमेय संख्या है। इसी तरह अगर यहाँ पर रखेंगे, अगर ए की पावर हम 3 रख दें तो यहाँ p बटे क्यू का मान भी क्या होना चाहिए 3 रखेंगे, ये भी क्या होगा एक परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये परिमेय संख्या मान है, इसके बराबर p बाई क्यू है, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें बोला गया। ठीक है, अगर यहीं पर एक पावर n पूछा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, यही बताना है तो सिद्ध करना है, तो ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक पावर हम 4 रख दें, यहाँ p बटे क्यू का मान भी क्या होंगे 4 होंगे। ठीक है,
ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यानी हम a के पावर जितना रखेंगे उतना ये इधर भी रखेंगे, वो मान बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये अनंत तक रख सकते हैं, तो कोई भी, यानी एक के छोड़ करके सब रख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में एक को छोड़ करके धन पूर्णांक सभी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सब रखेंगे तो वो क्या होंगे, सब एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं कि a की पावर n बराबर p बटा के q की पावर भी n एक का होगी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी a की पावर n भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर a की पावर n भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और भी कब, जब n से बड़ा, एक से बड़ा होगा n तब। ठीक है, तो इस तक के होगा, तो ये इति सिद्धम, यानी ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह कह सकते हैं, इति सिद्धम यानी सिद्ध हो गया।